भूतों की बारात। गांव रामपुर अपनी हरियाली, मीठे पानी के कुएं और शांत माहौल के लिए मशहूर था। लेकिन इसके अलावा यहाँ एक ऐसी घटना होती थी जो पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी रहती। भूतों की बारात। हर साल पूर्णिमा की रात गांव की पुरानी हवेली के सामने से एक बारात गुजरती थी। ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंजती, घोड़ों की टापों की ध्वनि सुनाई देती और हवा में चमकते दिए दिखते। लेकिन जो सबसे अजीब बात थी, इस बारात का दूल्हा और दुल्हन इंसान नहीं बल्कि भूत होते थे। गांव वालों की मान्यता थी कि कोई भी इस बारात को देख ले तो या तो पागल हो जाता है या फिर अगले ही दिन गायब। इसीलिए जैसे ही पूर्णिमा की रात आती, गांव वाले अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते और सूरज निकलने तक बाहर नहीं झांकते। गांव में गोपिया काका नाम के एक व्यक्ति थे जो खुद को बहुत बहादुर समझते थे। वैसे यह बहादुरी केवल दिन के उजाले में दिखाई देती थी, रात में तो वो मच्छर से भी डर जाते थे। उन्होंने ठान लिया कि इस बार वे भूतों की बारात को अपनी आंखों से देखेंगे। अरे ये सब बकवास है, भला भूत कभी शादी करते हैं? गोपिया काका गांव के चबूतरे पर बैठकर अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोले। गांव वाले उन्हें समझाने लगे, काका मजाक मत करो, जिसने भी इस बारात को देखा वो या तो मरा या फिर पागल हो गया। लेकिन गोपिया काका ने किसी की न सुनी। उन्होंने अपने घर की छत पर एक रस्सी बांध ली और तय किया कि रात को छत पर चढ़कर बारात देखेंगे। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, गांव में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ झूमने लगे और कुत्ते चीख चीख कर रोने लगे। तभी दूर से ढोल नगाड़ों की आवाजें सुनाई देने लगीं। आवाज धीरे धीरे पास आती गई। गोपिया काका छत पर चढ़कर देखने लगे। सामने की सड़क पर एक भव्य बारात गुजर रही थी। घोड़े हवा में दौड़ रहे थे। बारात में चलने वाले सभी लोग सफेद धुएं जैसे दिख रहे थे। दूल्हा एक कंकाल था जिसने शेरवानी पहन रखी थी और दुल्हन एक हवा में तैरती हुई लाल जोड़े में लिपटी परछाई थी। गोपिया काका की हालत खराब हो गई। उन्होंने सोचा कि वे धीरे से छत से नीचे उतर जाएं, लेकिन तभी एक भूत ने उनकी ओर देखा। अरे ये कौन मनहूस इंसान हमारी बारात देख रहा है? गोपिया काका के प्राण सूख गए। अगले ही पल 4-5 भूतों ने गोपिया काका को हवा में उठाया और सीधा बारात में ले गए। अबे हम फंस गए। गोपिया काका मन ही मन बुदबुदाए, अरे दूल्हे राजा, देखो आज हमारी बारात को एक जीवित इंसान भी देख रहा है। एक भूत ने कहा। दूल्हे ने गोपिया काका को ऊपर से नीचे देखा और हंसकर बोला, अरे वाह, तो तुम हमारे बारात के स्पेशल गेस्ट हो, चलो हमारे साथ थोड़ा नाचो। गोपिया काका का शरीर सुन्न पड़ गया। नाच? मैं? भूतों के साथ? अरे भाई, बारात में आए हो तो कुछ एंट्री डांस तो बनता है। भूतों ने गोपिया काका को जबरदस्ती खींचकर डांस फ्लोर पर ला दिया। भूतों के साथ गोपिया काका का डांस, ढोल नगाड़े फिर से बजने लगे। चलो काका, नागिन डांस दिखाओ। गोपिया काका के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने डर के मारे जमीन पर लौटते हुए नागिन डांस शुरू कर दिया। भूत खुशी से ताली बजाने लगे। वाह, क्या नागिन डांस किया है काका, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। गोपिया काका का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन भूत मजे ले रहे थे। फिर दूल्हे ने कहा, अब शादी का टाइम हो गया है, पंडित जी जल्दी मंत्र पढ़िए। गोपिया काका को अचानक एक अजीब शंका हुई। अरे ये शादी हो किसकी रही है? तुम्हारी? गोपिया काका की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या, मेरी शादी भूतनी से? हाँ, हम हर साल किसी इंसान को पकड़कर उसकी शादी कराते हैं। इस साल तुम हमारे दूल्हे हो। गोपिया काका के होश उड़ गए। अरे नहीं नहीं, मैं शादीशुदा हूं, मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन भूत मानने को तैयार नहीं थे। पंडित भूत ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। एयूएम भूताय नमः, डराय स्वाहा, शादी संपन्न भव। अब दूल्हे को माला पहनाओ। गोपिया काका को जबरदस्ती घसीटकर मंडप में बैठा दिया गया। लाल जोड़े में लिपटी हुई भूतनी दुल्हन धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। गोपिया काका जोर से चिल्लाए, बचाओ! और अचानक
सुबह के सूरज की पहली किरण के साथ ही गोपिया काका अपनी छत पर बेसुध पड़े मिले। गांव वालों ने उन्हें पानी डालकर जगाया। काका, क्या हुआ? गोपिया काका हांफते हुए उठे। भूतों ने मुझे जबरदस्ती शादी कराने की कोशिश की। गांव वाले हंसने लगे। काका, यह आपकी रात वाली दारू का असर था। भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन गोपिया काका अब भी सहमे हुए थे। तभी हवेली की ओर से एक लाल जोड़े में लिपटा धुंधला सा साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता दिखा। काका, आपने शादी की रस्में तो पूरी नहीं की। मैं आ रही हूं। गोपिया काका ने चीख मारी और सीधे गांव छोड़कर भाग निकले। आज भी कहते हैं कि रामपुर गांव में भूतों की बारात हर साल निकलती है और जो कोई भी इसे देखता है उसकी शादी किसी भूतनी से पक्की समझो।